चिल्ड्रन अस्पताल 3 माह से बंद, मुलाजमीन 8 माह की तनख्वाहों से महरूम। नॉर्थ नाजिमाबाद अस्पताल के 400 मुलाजमीन के घरों में फाके। अमले का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। इंतजामिया जल्द फंड रिलीज करने के लिए पुरुम्मीद। मरीज, बच्चे और लवाहिकीन दरबदर। कराची वालों होशियार, मरम्मत के नाम पर कई घंटे बिजली बंद रहेगी। रवा माह 350 फीडर्स पर सालाना मरम्मती काम। शहर में 74 में से 14 ग्रिड स्टेशन पर मरम्मत का काम किया जाएगा। क्लिफ्टन, एयरपोर्ट, वलेका, नॉर्थ कराची और सुरजानी ग्रिड में मरम्मती काम शेड्यूल। लियाकताबाद, अजीजाबाद, फेडरल और घारों में भी मरम्मती काम होगा। उम्र बढ़ने पर मुलाजमत नहीं मिली तो फिक्र ना करें। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए उम्र की हद बढ़ा दी। IBA सखर के जरिए भर्तियों के लिए उम्र की हद 28 से बढ़ाकर 33 कर दी गई। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियों के लिए भी 2 साल की रियायत। उम्र की हद बढ़ाकर 30 साल मुकर्रर। ड्राइवर्स पर मुकदमात और भारी जुर्माने नामंजूर। ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। बंदरगाहों पर काम ठप, गोदाम खाली, सप्लाई बंद। पूरे मुल्क में सामान की तरसील रुक गई। माड़ीपुर समेत मुख्तलिफ ट्रक स्टैंड पर माल बरदार गाड़ियां मौजूद। ट्रांसपोर्टर्स ने हॉक्सवे रोड भी बंद किए रखा। मलिक शेर खान का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। कहा, पंजाब हुकूमत बस एसोसिएशन के मुतालबात मान भी ले तब भी हड़ताल जारी रहेगी। लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का जुमेरात से हड़ताल का ऐलान। एसोसिएशन की स्ट्राइक जो है उस टाइम तक जारी रहेगी जब तक वो सारी की सारी डिमांड गवर्नमेंट हमारी तस्लीम नहीं करती। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि RCD हाईवे को दोहराया करेंगे 15 महीनों के अंदर। अभी तक जो है ना उसने ये नहीं किया। उस पर हज़ारों लोगों की जो है ना शहादतें हुई। हड़ताल से मुश्किलात बढ़ेंगी। साबिक सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने मुतालबा किया, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जायज़ मसाइल फौरी हल किए जाएं। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस के लिए प्लानिंग करना होगी। मसले के हल के लिए ताउन की पेशकश भी कर दी। सिस्टम गवर्नमेंट ने खराब किया। बगैर लाइसेंस के कैसे गाड़ी चलाते थे पहले लोग? अगर पहले दिन से ये नहीं चलाने देते तो आज बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाने वाले लोग होते। अगर ये पहले दिन से फिटनेस का कोई कानून सही बनाते और सही फिटनेस सर्टिफिकेट देते, रिश्वत लिए बगैर, रिश्वत ले के फिटनेस सर्टिफिकेट घर बैठे बैठे मिल जाती थी। अब हर यूनियन कमेटी को 12 नहीं 13 माहाना मिलेंगे। गटर के ढक्कन, स्ट्रीट लाइट्स के लिए 1 लाख इजाफी मिलेगा। शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मेयर कराची का बड़ा फैसला। नीपा सानहे के बाद शहर में हिफाजती इक़दामात की असर नो प्लानिंग। मुर्तज़ा वहाब ने नया बजट मॉडल दे दिया, पुराना निज़ाम खत्म। मुर्तज़ा वहाब का कहना था मुताबिक इलाकों से रकम। हल्का तो वो हाफिज नईमुर रहमान साहब का है, तकल्लुफन देख रही हूँ उसे। एक सड़क ऐसी नहीं है, एक गली ऐसी नहीं है रिपेयर हुई हो उस खतीर रकम का, जो कि सुई गैस कंपनी ने टाउन चेयरमैन उस रकम को बैंकों में रख के कब तक सूद खाते रहेंगे? या आवाम को कोई फैसिलिटी मिलेगी? कोई सड़क, कोई गली रिपेयर होगी, कोई गढ़ा पुर किया जाएगा? टाउन चेयरमैन बैंकों में रकम रखकर कब तक सूद खाएंगे? 2 अरब से ज्यादा रकम दी, हाफिज नेम के हलके में काम नहीं हुए। रुकन असम्बली किरण मसूद की खुलकर तनकीद। कहा, सुई सदरन गैस कंपनी ने रोड कटिंग के पैसे दिए हैं, सड़कों का कोई काम नहीं करवा रहा। MQM के नसीर अहमद का तवज्जो दिलाओ नोटिस। बोले, मंगो पीर समेत पूरे कराची में कब्जे हो रहे हैं। UC 6 के गौसिया रोड से कार गुजरने की जगह नहीं, कचरा कुंडी पर भी कब्जा किया गया। I move that the clause 2 do stand part of the bill. The motion is that the clause 2 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Aye. And those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and clause 2 do stand part of the bill. IMF की शराइत पर सिंध रेवेन्यू बोर्ड में तरमीमी बिल मंजूर। सिंध ज़राई टैक्स की वसूली की वजह से भी तरामीम की गई। वज़ीर कानून ज़ियाल अंजार ने बिल पेश करके तफसीलात भी बता दी। सिंध डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर बिल 2025 मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द। पाक फौज की हिमायत और उन पर तनकीद के खिलाफ करारदाद भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ऐवान की मुल्की सलामती के खिलाफ बयान की मज़म्मत।
हाँ, हमारे पास कमी है लेडी हेल्थ वर्कर्स की। 40% से कम हमारे जो है कवरेज है पॉपुलेशन की विद लेडी हेल्थ वर्कर्स। लेडी हेल्थ वर्कर को नथी करेंगे विद द वैक्सीनेटर्स, और वो पॉलीगॉन्स जो हैं उसमें वो उनका एरिया डिफाइंड होगा। इंशाल्लाह इसको बेहतर कर देंगे। इसमें रिफॉर्म्स ला रहे हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम में, क्योंकि ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो इसमें हम बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये रिफॉर्म्स हो जाएंगे विद इन अ ईयर और सो, तो फिर आप इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर में बेहतरी देखेंगे। हेल्थ वर्कर्स के लिए नया फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। अजरा पीछोह का थर्ड पार्टी के जरिए हेल्थ वर्कर्स भर्ती करने का वादा। वज़ीर सेहत सिंध का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, गैस्ट्रो में डिहाइड्रेशन से बच्चों की अमवात होती हैं। कराची में 100 से ज़ायद कैंप लगाए गए हैं। सिंध हुकूमत ने टेंडर्स में करप्शन के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। तमाम सरकारी महकमों में अब ई टेंडरिंग होगी। फैसला फौरी नाफिज। पुराने तमाम टेंडर के प्रोसेस मंसूख। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए सीनियर वज़ीर शहजाद निज़ाम मेमन का बड़ा ऐलान। कहा, टेंडर्स की डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी। कल अफसोसनाक वाक़यात हुए। पीपल्स बस को नुकसान पहुंचा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। अरशद नदीम ने मुसलसल दूसरी बार नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने 81.81 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वापडा के आसिफ सुल्तान ने 70.7 मीटर थ्रो करके चांदी का तमगा जीता। आर्मी के इब्रार अली ने 67.68 मीटर थ्रो करके कांसी का तमगा अपने। नेशनल गेम्स में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। लॉन्ग जंप, शॉट पुट, हेड रेस और जावलिन थ्रो मुकाबले। शॉट पुट में आर्मी के जमशेद अली ने गोल्ड मेडल जीत लिया। सिल्वर मेडल HEC के नाम रहा। लॉन्ग जंप में नेवी के अंसर अब्बास ने गोल्ड मेडल जीता। बेसबॉल इवेंट्स में आर्मी ने मैदान मार लिया। समंदरों पर भी एयरफोर्स का राज। ऑप्टिमिस्ट ओपन में सुलेमान की ऊंची उड़ान। सेलिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। आसिफ हैदर ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ऑप्टिमिस्ट गर्ल्स इवेंट में तहसीन काजी ने गोल्ड मेडल जीता। टीम इवेंट में पाकिस्तान नेवी की दूसरी पोजीशन। ILCA क्लास 4 में एयरफोर्स के जोशा ने तलाई तमगा जीता। नेवी के मोहम्मद कामरान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की 13वीं बाराकूदा मशकों का कल से आगाज। इफ्तिताही तकरीब कल हेडक्वार्टर PMS में होगी। मशकों में 20 से ज़ायद ममालिक की शिरकत मुतवक्के। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक मेहमान खुसूसी होंगे। बेहतरीन अवामी खदमात पर रेस्क्यू 1122 को खराज तहसीन। मुशीर वज़ीर आला सिंध ज्ञानचंद ईसरानी का रेस्क्यू हेडक्वार्टर का दौरा। सेक्रेटरी बहालियात निसार मेमन भी हमरा थे। DG रेस्क्यू 1122 ने तफसीली ब्रीफिंग दी। नए रेस्क्यू स्टेशन के क़याम, साजो सामान, अफरादी क़ुव्वत की फराहमी पर मुशावरत। ज्ञानचंद ईसरानी का इदारे को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए ठोस इक़दामात का ऐलान। नए स्टेशन के लिए इजाफी माली वसाइल ज़रूरी करार दिया। सहरोज़ा तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां। MPA अली अहमद जान, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अली जुल्फ़कार मेमन का इज्तिमा गाह का दौरा। पीपल्स पार्टी गरबी के सदर आबिद सत्ती, चेयरमैन मंगोपीर टाउन नवाज बरोही भी हमरा थे। मुंतज़िम इज्तिमा गाह मौलाना अब्दुल वहाब से मुलाकात। तैयारियों का जायजा लिया। के मसाइल हल करने की हम मुसलसल कोशिश करते रह रहे हैं। हमने अपनी तैयारी तकरीबन पहले ही कर चुके हैं, मीटिंग भी कर चुके हैं और उस पर हम काम शुरू भी कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जो खास जो सेवरेज का मसला है उसके लिए भी हम डीसी साहब से हमने डिस्कस की है। इंशाल्लाह जो डिस्पोजल है उसकी भी हम तैयारी करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह के आने वाले अल्लाह के मेहमान जो है उनको कोई तकलीफ न हो। तबलीगी इज्तिमा पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने का मिशन। 400 एहलकार तैनात। नफरी, शाहराह कज़ाफ़ी, नॉर्दर्न बाईपास, नया नाज़माबाद और बाचा खान चौक पर तैनात। तबलीगी इज्तिमा के 22 दाखिली रास्ते। DSP वेस्ट सैफुल्ला मरवत फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मुतहरिक। जिला और टाउन इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने का आज़म। PSL का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी PSL को दुनिया की बेहतरीन लीग बनाने के लिए पुरज़्म। कहा, वसीम अकरम और रमीज़ राजा जैसे लोगों के होते हुए ये मुश्किल नहीं। रमीज़ राजा ने अच्छे मशवरे दिए, अमल दरामद करेंगे। रमीज़ राजा ने PSL की कामयाबी को पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात करार दिया। वसीम अकरम बोले, टैलेंट के एतबार से PSL दुनिया की नंबर 1 लीग है। दीगर लीग्स 3-3 माह चलती हैं, इतने में बच्चे बड़े हो जाते हैं।
हमारी लीग 40 रोज में मुकम्मल हो जाती है। जराइम पेशा अनासर पर होगी हर जगह नजर। कटी पहाड़ी के अतराफ में मजीद CCTV कैमरे नस्ब। नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में अहम मुकामात की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग जारी। शहर में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत 2000 से ज्यादा कैमरे लगाए जा चुके। IG सिंध का सहूलत सेंटर्स में खुश अखलाक अमला तैनात करने का मुतालबा। सिस्टम और ट्रैक से कवानीन से मुतालिक भरपूर आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। IG सिंध की ज़रिए सदारत फेसलेस ई टिकटिंग से मुतालिक जायजा इजलास। पहले मरहले में सिंध के 7 अजला में ई टिकटिंग शुरू करने का फैसला। IG सिंध की कराची ऐवान सनअत तिजारत आमद। सदर रेहान हनीफ और ताजिर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। कराची में अमन व अमान की बेहतरी पर IG सिंध की काविशों को सराहा। कराची बार को ई चालान पर एतराज, पार्किंग के लिए जगह देने का भी मुतालबा। DIG ट्रैफिक को लिखे गए खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिटी कोर्ट के अतराफ में पार्किंग नहीं, वकला मजबूरन सड़क किनारे गाड़ियां पार्क करते हैं, ई चालान कर दिए जाते हैं। पाक अमरीका तालीमी शराकत दारी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने USCF की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। नेटली बेकर का तालीम को फ़रोग़ देने और पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। कहा, मजबूत मज़ीद और खुशहाल मुस्तक़बिल की तालीम के लिए तामीर के लिए गहरी वाबस्तगी की अलामत है। एक और बेटी 18 साल बाद वरसा के हवाले। हुदा 18 साल से ईदी शेल्टर होम में पनाह लिए हुए थी। हुदा और वरसा की खुशीदीद नहीं। हुदा को याद भी नहीं कि ईदी शेल्टर होम कैसे पहुंची। कसन ने बताया, सौतेली माँ के जुल्म से हुदा घर से निकली थी। वालिदा हुदा की पैदाइश के चंद माह बाद इंतकाल कर गई थी। वालिद भी 2 साल पहले फौत हो चुके। वालिदा सौतेली थी, उनको मतलब शादी के बाद उनके चचा ने ले लिया था हमारे, तो वो जुल्म करती थी। एक आदमी के साथ ये बच्ची का हमें था छुड़वाया गया था स्टेशन पे, तो उस आदमी ने ना इस बच्ची को स्टेशन पे छोड़ा, फिर ये स्टेशन के जरिए ट्रेन के जरिए ये कराची में पहुंची है। श्रीलंकन काउंसल जनरल कराची के दिलदादा निकले। शहर कायद को खूब पसंद किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने श्रीलंकन लोगों की मेहनत को सराहा। श्रीलंकन काउंसल जनरल से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कतर के काउंसल जनरल भी मिले। वज़ीर आला ने कतर के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की दावत भी कबूल की। कतरी काउंसल जनरल ने सिंध हुकूमत के तरक्याती कामों की तारीफ की। MQM तरक्याती कामों के लिए मुतहरिक। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने हल्के में काम शुरू करा दिया। इन्हें 248 की गलियों में पेवर वर्क्स का आगाज। FP एरिया ब्लॉक 8 से जिना ग्राउंड तक काम जारी। हल्के में 10 साल बाद तरक्याती काम हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तोहा सलीम की ज़ेर क़यादत इंसदाद बदउनवानी रैली। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। तोहा सलीम ने करप्शन के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन वस्ती अब्दुल वहाब ने बदउनवानी के खात्मे का आज़म दोहराया। पूरे सिस्टम मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं जो इसको वॉच करते हैं। सिर्फ हमारा काम नहीं है, बाकी और भी इदारे हैं जो इसको वॉच कर रहे हैं और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, जिसका जिक्र आपने किया भी ज़िला बस्ती में। बस कोशिश यही है कि इसको और कंसोलिडेट करें और कहीं पे अभी भी जहाँ पे मुश्किलात हैं, मसले हैं, उसको आगे जाके और। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1217 पॉइंट्स का इजाफा 1,68,303 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 1 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 41 पैसे पर पहुंच गया। फी तोला सोना 1600 रुपए महंगा। कीमत 4,43,762 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,80,445 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 6,102 रुपए की हो गई। और फिलिपाइनी सफ़ीर और एजाजी काउंसिल जनरल का दौरा कराची। वफ्द ने सिटी 21 ऑफिस का दौरा किया। शहर कायद की रोशनियों की खूब तारीफ की। फिलिपाइनी सफ़ीर को गाजर का हलवा पसंद आया। कहा, नया साल प्यार, मोहब्बत और अमन का बाइस बनेगा। कराची का दौरा हमेशा यादगार रहता है। Let me just say that as an ambassador to Pakistan, I feel immensely proud of our countrymen here in Karachi.
They have given the Philippines a very good name through their industry, their hardworking character, their honesty, their integrity. And I always tell them that in truth, the real ambassadors of our country is not myself, no?